हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का? व्हाट इज द सिंबल ऑफ? बिल्कुल सही, सिंबल होता है हाइड्रोजन का एच। बिल्कुल सही बेटा। इसमें बेटा नंबर ऑफ, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? बिल्कुल सही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर? जीरो। जीरो। वेरी गुड बेटा। इसलिए बेटा जब हम बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखो जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और इसका मास नंबर भी कितना होता है? 1। 1u। बेटा बिल्कुल, यूनिट भी साथ में लगानी बेटा। देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर 1s1। वेरी गुड, 1s1 होती है बेटा, वेरी गुड। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसको हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है? एनीवन टेल मी व्हाई? देखो आपने 10th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है बेटा। देखो ये जो हाइड्रोजन वर्ड है ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। आप समझ में आया? हाइड्रो क्या कहते हैं हम? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। बिल्कुल सही, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। वेरी गुड बेटा, वाटर होता है। और जन मतलब क्या होता है? जनरेट करना। और जनरेट मतलब फॉर्मिंग करना बेटा। देखिए एक्चुअली में क्या है बेटा, जो हमारे पास ये जो दो वर्ड से मिलके बना है, ये दोनों वर्ड हमारे ग्रीक वर्ड होते हैं। जिसका मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और जन जन मतलब क्या होता है? जनरेट करना, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन या फॉर्मिंग करना। यानी ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एलिमेंट जब वो किसी भी एयर के साथ जब हम बर्न करते हैं, यानी H2+O2 एयर के साथ बर्न करते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करे? वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये H हाइड्रोजन के लिए हम बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो वाटर की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। चलिए, और जब हम बात करते हैं नेचर के अंदर, जब हम बात करते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? H2 की फॉर्म में। ये सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है बेटा? गैस। सर गैस। बिल्कुल, गैस की फॉर्म में। ये ठीक है बेटा, बिल्कुल डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये मेटल है या नॉन मेटल? नॉन मेटल। थोड़ा तेज, बिल्कुल थोड़ा तेज बोलो बेटा, बी कॉन्फिडेंट। कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या हो गया? इट इज अ नॉन मेटल। चलिए, ये हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी पोजीशंस की। फिर इसके बाद करेंगे इसके आइसोटॉप्स की बारी, और फिर कल से शुरू करेंगे बेटा इसके बाद डिटेल में पढ़ना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है सर। बिल्कुल सही, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट येट फिक्स्ड। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मैं सिंपल एक्चुअली कर रहा हूं बेटा, इज नॉट फिक्स्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप मुझे रीजन बताओगे व्हाई इट इज नॉट फिक्स्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बिकॉज, चलिए बेटा बताइए, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मैं बताता हूं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप फर्स्ट के साथ बिलोंग करती है और कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 7। बिल्कुल सही, बिकॉज इट्स फ्यू, बिल्कुल सही, फ्यू प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट एज वेल एज ग्रुप 17। चलिए कुछ आपसे प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आपने डिटेल में 10th वो क्या कहते हैं 10th क्लास में पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजेंबल जो करती है हमारे पास किसके साथ? रिजेंबलेंस विद ग्रुप फर्स्ट, यानी एल्कली मेटल्स के साथ यहां बात करेंगे।
और कुछ हम बात करते हैं रिजेम्बलेंस विद ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस के साथ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट के साथ। एनीवन टेल मी बेटा कि ग्रुप फर्स्ट के साथ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज बिलोंग करती है? पहली प्रॉपर्टीज याद रखना बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट के साथ, जैसे आप जानते हो, इनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो कितना होता है? NS1। आप भी जानते हो ग्रुप फर्स्ट में NS1 होता है। ऐसी जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा? 1s1 होता है। लिथियम में क्या होता है बेटा? 1s2 2s1। सोडियम ऐसी बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसी पोटेशियम की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आता है। तो इस टाइप से बेटा इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल करते हैं ग्रुप फर्स्ट के साथ। पहली चीज तो ये, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ग्रुप फर्स्ट के साथ क्या करता है? रिजेंबल करता है। दूसरी प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है बेटा? आफ्टर लूजिंग, यानी आफ्टर लूजिंग ये क्या करता है? मोनोवेलेंट कैटायन की, जैसे सोडियम जो होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? Na पॉजिटिव बनाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? H पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो बोथ जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स फॉर्म्स monovalent cations by losing 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बेटा समझ में आया सेकंड पॉइंट। अब 2-3 पॉइंट बात कर लेते हैं बेटा। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर एक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चाहे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? +1। ये भी रिजेंबल्स कर जाती है बेटा। और लास्ट एंड फाइनल, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। ग्रुप फर्स्ट की तरह बेटा हाइड्रोजन भी, लाइक ग्रुप फर्स्ट, हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है बेटा? एक्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, इस वजह से बेटा क्या करता है? वो ग्रुप फर्स्ट से रिजेंबल करता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 से कैसे रिजेंबल करता है। पहली बात यहां से शुरू करते हैं बेटा। देखिए हाइड्रोजन भी क्या करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो लाइक halogens, hydrogen require 1 electron to attain noble gas configuration। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसको भी क्या जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा? H नेगेटिव बना लेता है। 1s1 होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन लेगा? 1s2 एंड रिजेंबल्स लाइक हीलियम। ऐसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? Cl नेगेटिव। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल्स हो जाती है किसके साथ बेटा? आर्गन के साथ, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसके। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात करते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर कंपेरेबल। मतलब लगभग इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं वो लगभग क्या होती है? इक्वल इक्वल होती है बेटा। इसी वजह से लास्ट एंड देखो ज्यादा नहीं करेंगे, 3-4 पॉइंट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है बेटा। और हेलोजेंस की तरह ये भी क्या करता है बेटा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। लाइक हेलोजेंस, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? शो करता है। और लास्ट एंड फाइनल जब हम बात करते हैं लाइक हेलोजेंस, जैसे हेलोजेंस जो होते हैं बेटा नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? F2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन भी नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी।
और आप भी जानते हो हेलोजेंस क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो इसी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप फर्स्ट के साथ बिलोंग करती है, कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 के साथ, इसलिए इसकी पोजीशन नेचर में एग्जिस्ट नहीं होती, ओ सॉरी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। अब लास्ट बात करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर अब टॉपिक खत्म करते हैं आज का हिंदी, और कल हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशंस की बात करेंगे और अदर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी बेटा, मुझे बताइए हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, जल्दी बताओ बेटा, कितने आइसोटॉप्स? थ्री। वेरी गुड बेटा, 3 3 आइसोटॉप्स होते हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, सर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। बिल्कुल सही। मेरे को तो एक समझ में आया, प्रोटियम, दूसरा होता है कौन सा? बड़ा बोलो भाई। ड्यूटेरियम, वेरी गुड, ड्यूटेरियम होता है, एंड ट्रिटियम, ट्रिटियम बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही, ट्रिटियम। अब जब बात करते हैं इस प्रोटियम को जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H11 और H से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं H12 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से बेटा। और इसको जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं H1 ओ सॉरी 2 और 1 1 3 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिटियम से। इन सब का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है बेटा, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, बट जब मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, और लास्ट वाले का कितना हो जाता है, 3। इस टाइप से। ये पेन चला गया, हाँ जी बेटा। तो जब हम बात करते हैं बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2 और इसका 3, ध्यान सुना। इन सब में से जो ट्रिटियम होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ट्रिटियम। बाकी दोनों जो होते हैं बेटा, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम इज नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो आज के लिए बस इतना ही कराते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रिपरेशन कर